जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। पहले तो हम जान लें कि इस साल योगिनी एकादशी का व्रत किसको रखना चाहिए और क्यों। पहला कि ये एकादशी का व्रत हर कोई रख सकता है। इस व्रत को हम किसी गलती के प्रायश्चित के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कभी कोई व्रत रखा हो और हमने भूलवश अन्न खा लिया हो, या हमने पूजा पाठ के समय कोई नियम या संयम रखना चाहिए था, वो हम भूलवश पूजा पाठ के बीच में कर बैठे हों। इसके लिए हमें योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी हो सकता है कि कई बार हम कोई व्रत ले लेते हैं और किसी कारण के चलते हम उसे पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो इस भूल को सुधारने के लिए भी हमें योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये योगिनी एकादशी का व्रत विशेष इसलिए भी है क्योंकि हमने साल भर में जाने अनजाने में जितनी भी गलती की हुई होती हैं, उनके प्रायश्चित के रूप में हमें योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करके हमें भगवान के योग्य बनाता है और भगवान की प्राप्ति भी कराता है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और इस साल 2024 में योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है। इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ये एकादशी 2 दिन की नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर आप 2 जुलाई मंगलवार के दिन व्रत रख सकती हैं। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इन 4 महीनों को ही चतुर्मास भी कहा जाता है। इसी समय में तीर्थों में जाना चाहिए और शुभ नदियों में स्नान करने का बहुत फल होता है, जैसे गंगा स्नान, यमुना स्नान। चतुर्मास कार्तिक के महीने तक रहता है। जब कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी आती है, तब जाकर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से उठते हैं। इसी बीच भगवान शंकर जी सृष्टि का संचालन करते हैं और इसी कारण सावन मास में भगवान शंकर को पूजा जाता है। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सबसे खास माना जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की शुभ तिथि कब से कब तक है। साथ ही जानेंगे कि भगवान विष्णु का योगिनी एकादशी के दिन पूजन किस प्रकार करना है। पहला, पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का आरंभ 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। यानी योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को होगा। सुबह 5:27 से सुबह 7:11 तक पारण का शुभ समय रहेगा। इस बीच अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रही हैं तो भी अगर आप नियम संयम से चलते हैं तो व्रत का पूर्ण फल ही आपको प्राप्त होगा। जैसे एकादशी के दिन ज़मीन पर सोना, एकादशी को चावल दाल भोजन में ना लें, अगर हो सके तो फलहार ही करें एक दिन। योगिनी एकादशी के शुभ दिन पर अगर हो सके तो भगवान शालिग्राम पर तुलसी अर्चन ज़रूर करें। 108 तुलसी पत्र से पूजन करें भगवान शालिग्राम जी का। कैसे करना है? मंत्र बोलते हुए तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर तुलसी पत्र चढ़ाकर फिर बोलेंगे पूज्यामि।
ऐसे ही मंत्र बोलते हुए 108 तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाएं। ग्रंथों में बताया गया है कि तुलसी पत्र चढ़ाने का महत्व एकादशी में बहुत बड़ा है। जो फल पूरी धरती को दान देने का जो फल है, वही फल तुलसी जी को शालीग्राम जी पर चढ़ाने का है। एकादशी के दिन भगवान को विशेष रूप से चंदन से स्नान कराएं। जैसे पहले तो हमेशा की तरह पंचामृत से कराएं, फिर चंदन को पानी में घोलकर भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात तुलसी अर्चन करें, फिर रोली से तिलक करें, फिर पूजा करके भोग लगाएं और फिर योगिनी एकादशी की कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें। ऐसा माना जाता है एकादशी व्रत की महिमा 10 गुना बढ़ जाती है अगर उस दिन उस एकादशी की कथा सुन ली जाए। इसलिए कथा का श्रवण तो ज़रूर ही करें। इस प्रकार अगर आप एकादशी व्रत को नियम और संयम से करेंगी तो अवश्य ही आपको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान की कृपा से सभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आपका व्रत शुभ हो, पूर्ण हो, ऐसी ही हमारी कामना है। और हमारे चैनल पर एकादशी के दिन सुबह 7 बजे ही एकादशी की व्रत कथा आ जाती है। आप सभी कथा को ज़रूर सुनें और व्रत को पूर्ण करें। आपका दिन मंगलमय बीते। अगर कोई आपके घर परिवार में एकादशी का व्रत करता हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें और आप भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कथा सबसे पहले आपके पास आ सके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।